Hello students. Now come to next part of geometrical isomers. और आप ये कहो कि अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एंड सेशंस में रीच कर रहे हैं क्योंकि अब जस्ट दो टॉपिक टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई जस्ट यही दो टॉपिक बचा हुआ है. सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेशन को अच्छे से समझें. लेट्स स्टार्ट. तो ये तो बहुत अच्छे से आपने समझा है कि एक सिंपल डबल बॉन्ड सिस्टम से बात करते हैं और धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाते हैं स्टेप वाइज. नंबर वन थिंग जो आपको समझने की जरूरत है, नंबर वन थिंग, यदि आप सिंगल डबल बॉन्ड सिस्टम लेते हो, सी डबल बॉन्ड सी लिया ना. अब ये जीआई शो करने के लिए क्या जरूरी है भैया? बोलोगे ये जीआई शो करने के लिए एक साइड के टर्मिनल वैलेंसीज को पहले डिफरेंट करो. कर दिया. दूसरे साइड के भी टर्मिनल वैलेंसीज को डिफरेंट करो. कर दिया. अब ये जीआई शो करेगा. आप बोलोगे मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? जैसे देखिए मैंने फ्लोरीन का, या आप कहोगे अब हम लोग तो इजेड भी पढ़ लिया है. सो जरा देखें, ये इधर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ऑब्वियसली क्लोरीन को ना. इधर ब्रोमीन आयोडीन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? इसको मिलेगा. सो दिस वन इज ई और जेड. ई एंटीजन अक्रॉस, जेड जस्ट वन टुगेदर. ये टुगेदर दिख रहा है ना. सो दिस वन इज जेड. आप बोलोगे यदि दूसरा केस लिया, दूसरा केस क्या हो सकता है? जब फ्लोरीन एंड ब्रोमीन आर अपोजिट. यदि आपने अपोजिट लिया तो आप क्या बोलोगे? इधर आयोडीन, इधर ब्रोमीन. पक्का? चले, फ्लोरीन क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे, ब्रोमीन आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे. एक क्रॉस हो गया. सो दिस वन इज ई. सो इट कैन बी ई और इट कैन बी जेड. यहां पे सिस ट्रांस वैलिडेट नहीं करता. यदि सिस ट्रांस वैलिडेट करता तो कहते इट कैन बी सिस, इट कैन बी ट्रांस. सो इजेड में अब कोई कह सकता है नहीं, आपने इसको चेंज करके दिखाया ना, हम इधर वाले को चेंज करेंगे तो तीसरा भी बनेगा. चलो करके देखते हैं भैया, टेंशन का है का? कर लो पहले क्लोरीन देन फ्लोरीन. इधर वाला भी किया, सेम ही रखा. ऑलराइट. फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? फर्स्ट प्रायोरिटी आप बोलोगे क्लोरीन को. इधर वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली बोलोगे आयोडीन को. वन वन अपोजिट चला गया. सो ई हो गया ना. अरे आप बोलोगे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो तो इधर फ्लोरीन और ब्रोमीन अपोजिट है. यहां पे तो यही स्पेशियल अरेंजमेंट था, फ्लोरीन ब्रोमीन अपोजिट है. पक्का? जो ये था वही स्पेशियल अरेंजमेंट. ये दोनों आपको आइडेंटिकल दिखाई देंगे ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट. आप बोलोगे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं. सो दीज टू आर आइडेंटिकल. So if there is one double bond is present, then you will see always दो GI होगा, whether it can be E or it can be Z. E can be cis, E can be trans. Z can be cis, Z can be trans. There is no relationship between these two. It's clear to all of you. Now come to next case. When number of double bond को मैंने बढ़ा दिया और बढ़ा के एक से दो किया. इस केस में क्या हो रहा है जरा ढंग से समझने की जरूरत है, बहुत जल्दी. केस वन को अच्छे से आपने समझ रखा है तो केस टू भी आपने अच्छे से समझ रखा है. बोलोगे हो? पहले बताओगे तब तो बोलेंगे. बात भी सही है, बताया है ही नहीं, पूछ रहे हो. ये लिया एग्जाम्पल लिया. ओके. यहां पे जीआई शो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है. यहां पे जीआई शो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है. ठीक है. नोमेनक्लेचर इसका लेफ्ट से कर सकते हैं या राइट से कर सकते हैं? जरा पहले आप मुझे ये समझाओ. आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. नोमेनक्लेचर तो किधर से भी कर सकते. ओके.
नोमेनक्लेचर किधर भी कर सकते हैं, इट्स ओके। देन अभी आपको ये क्या दिख रहा है? मुझे जो ये अभी दिख रहा है वो इस डबल बॉन्ड पे, यहां भी जीआई शो कर रहा है, यहां भी जीआई शो कर रहा है, यहां जहां जीआई शो कर रहा है इस डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पे मुझे ये सिस दिख रहा है। ऑब्वियसली दोनों हाइड्रोजन सेम साइड ना, यहां पे भी दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, सो अभी मुझे ये सिस दिख रहा है। अब बोलोगे ये दो सिस्टम है, ये पहला जो आपने केस लिया इसमें दोनों सिस हो रहा है। नेक्स्ट केस आप और भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हमने एक को ट्रांस किया, ट्रांस कैसे करेंगे? कर दिया। दूसरे को भी ट्रांस किया, कर दिया भैया, क्या दिक्कत है? ये भी सिस, ये भी सिस, यहां पे क्या हुआ? ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस। स्पेशल अरेंजमेंट बिल्कुल दिख रहा होगा कि अलग अलग है। नो। अब बोलोगे ये भी तो कर सकते हैं, सिस सिस किया, ट्रांस ट्रांस किया। अनदर केस कैन बी डन। क्या? अनदर केस जिसमें कि हम बोलेंगे एक को सिस किया, दूसरे को ट्रांस किया। चलो करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड इज ओके टू ऑल ऑफ यू, ओके फॉर ऑल ऑफ यू। थर्ड, एक को सिस किया, कर दिया, दूसरे को ट्रांस किया, कर दिया। दिस वन इज सिस एंड दिस वन इज ट्रांस। कोई मेरे से बोलेगा आपको इससे प्यार था क्या, आपने इसको सिस किया, इसको ट्रांस किया, उल्टा करके दिखाओ। नो इश्यू, उल्टा कर देते हैं। पहले को सिस किया था ना, पहले को ट्रांस करते हैं, पहले को ट्रांस करते हैं, दूसरे को सिस किया, कर दिया। पहले वाला क्या हो गया? ट्रांस। दूसरा वाला क्या हो गया? सिस। आपने 4 बनाया, सिस सिस में मुझे दिख रहा है ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस ट्रांस में बिल्कुल अलग दिख रहा है। लेकिन ये जो सिस ट्रांस है, आपको इन दोनों को ढंग से देखना चाहिए, ढंग से विजुलाइज करना चाहिए, whether these two are identical or not identical। ध्यान से देखिए, whether these two means cis trans and trans cis are identical or not identical। What do you say? क्या लगता है तुम्हें? Whether these two are identical or not identical? Obviously, आप कहते हैं नोमेनक्लेचर किधर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल किया। 1 2 3 4, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे दिस वन इज हेक्स, 1 2 3 4 5 6, दिस वन इज हेक्स 2 3 4, हेक्स 2,4 डाई, दोनों वही है, जिसमें कि 2 पे सिस है और 4 पे ट्रांस है। यहां पे क्या है? यहां पे 2 पे ट्रांस, 4 पे सिस। उधर से वही बोला नहीं नोमेनक्लेचर इधर से कर सकते, इधर से करो ना। 2 पे सिस, 4 पे ट्रांस, बिल्कुल सही बात दिख रहा है। आप यदि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो तो यहां के हाइड्रोजन यहां के हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस, यहां के हाइड्रोजन यहां के हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस, CH3 CH3 के बीच का डिस्टेंस, CH3 CH3 के बीच का डिस्टेंस, आपको ऐसा लगेगा ना जस्ट इसी मॉलिक्यूल को आप दूसरे ढंग से देखें, नहीं है, इसी को थोड़ा घुमा दिया, इसी को जस्ट पकड़ के घुमा दिया, ये वाला मॉलिक्यूल है और कोई चेंजेस मुझे तो नहीं दिख रहा, ऐसा जस्ट देखो, इसको जस्ट पकड़ा और ऐसा घुमा दिया, ये वाला मॉलिक्यूल। इन दोनों में कोई डिफरेंस मुझे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं दिख रहा है, इसको क्या करना होगा? तो जबरदस्ती बॉन्ड तोड़ के घुमाना। These two are not identical, spatial distribution are different, but these two are identical। So, in case of symmetrical, symmetrical था ना ये, 1 2 3 4, इधर से भी इधर से भी। In case of symmetrical system, number of GI हर जगह का आप 2 2 नहीं ले सकते। जैसे यहां पे सिस ट्रांस की 2 पॉसिबिलिटी, यहां पे भी सिस ट्रांस की 2 पॉसिबिलिटी, आप बोलोगे टोटल पॉसिबिलिटी 4, सिस के साथ सिस ट्रांस लिया, फिर इसके ट्रांस के साथ सिस ट्रांस लिया। इसमें क्या हुआ कि आप बोलोगे जैसे पहले के साथ
पहले वाले पोजीशन के साथ सिस, पहला वाला पोजीशन सिस था, तो समझिएगा फर्स्ट वाला पोजीशन सिस था, इसके साथ सिस ले सकते हैं, सिस के साथ ट्रांस ले सकते हैं, ये दो। फिर अनदर पोजीशन ट्रांस, ट्रांस के साथ सिस ले सकते हैं या फिर ट्रांस के साथ ट्रांस ले सकते हैं। आप बोलोगे दीज टू, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ये दोनों, बट ये जो बीच के दोनों है ना, ये दोनों आइडेंटिकल है। सो यहां पे मुझे जो दिख रहा है वो केवल और केवल 3 GI दिख रहा है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करी जाए इस पूरे केस में, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 होगा, नॉट 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यू विल से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेशन में number of GI is 1, number of system which is generating GI is 1, then it's always simple, ये आपका 2 होगा। If number of geometrical isomers generating center is more than 1, then अब केसेस बनने शुरू हो जाएंगे। मैंने अभी एक केस लिया जिसमें कि सिमेट्रिकल। नाउ अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अनसिमेट्रिकल का केस। उसके बाद फाइनल हम लोग समराइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो चलिए, व्हाट विल बी द केस फॉर अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल के लिए करो, देखो ले लिया, इधर देखो इस पाई बॉन्ड पे, इस पाई बॉन्ड के इधर CH3 है, इस पाई बॉन्ड के इधर C2H5 दिख रहा है कि नहीं? इस पाई बॉन्ड के इधर CH3 है, इस पाई बॉन्ड के इधर एक CH2 एक CH3, सो C2H5 है। These two can't be identical, और मतलब these two means you will say, sorry to say, आप ये बोलोगे कि आप नंबरिंग इधर से करोगे या नंबरिंग इधर से करोगे, these two can't be same। अब बोलोगे अब IUPAC का जो रिकमेंडेशन है उसमें एक फिक्स्ड नंबरिंग होगी, इसमें नंबरिंग लेफ्ट या राइट फिक्स हो जाएगी, आपकी चॉइस नहीं चलने वाली है। अंडरस्टूड और नॉट? आपकी चॉइस नहीं चलने वाली है, यहां पे नंबरिंग बिल्कुल फिक्स होगा कि नंबरिंग भैया लेफ्ट से ही होगी, राइट से कोई नंबरिंग नहीं होगी। क्लियर है? सो फर्स्ट ये वाला क्या बनाया, यहाँ पे सिस, दूसरा यहाँ पे क्या बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है, सो दिस वन इज ट्रांस। सेकंड पे चलता है, सेकंड पे इधर वाला सिसी फिक्स रखा, इधर वाला भी सिसी कर दिया, दिस वन इज सिस, दिस वन इज सिस। क्लियर? थर्ड किया, थर्ड क्या बना सकते हैं? अब पहले वाले को तो ट्रांस किया फिक्स, ट्रांस फिक्स कर दिया, दूसरे वाले को सिस फिक्स कर दिया। देखो दिस वन इज ट्रांस, दिस वन इज सिस। आप बोलोगे इसमें स्पेशल अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, किससे? इससे। देखो सिस ट्रांस सिस तो पिछले वाले केस में सेम हुआ था। अरे जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिया था तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस और ट्रांस सिस तो सेम हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट देखो और यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट देखो। आप नाम भी लिखोगे ना तो आप बोलोगे 1 2, 2 पे ट्रांस दिख रहा है और यहाँ पे 2 पे सिस दिख रहा है। These two can't be same. Now come to fourth. Fourth क्या होगा? इस पे भी ट्रांस, इस पे भी ट्रांस। So in this case, you have 4 GI. Understood to all of you? It's clear? Okay, students. Then we can write it as a note. If molecule is unsymmetrical, means according to IUPAC, numbering can be done from one side of chain.
जो चेन था उसमें एक फिक्स्ड साइड के थ्रू ही नंबरिंग कर सकते हो, एकदम फिक्स हो गया कि नंबरिंग जो होगा वो इसी साइड से होगा। नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम वन साइड ऑफ चेन, हेंस नंबर ऑफ जीआई विल बी इक्वल टू 2n। क्यों? क्योंकि पहले का पॉसिबिलिटी सिस के साथ सिस ट्रांस, दूसरे का ट्रांस, ट्रांस के साथ सिस ट्रांस, और ये सेम होने वाला नहीं है। मतलब यू कैन टेक नंबरिंग जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप पढ़े हो, हर किसी को दो वेज में कर सकते हो। यदि n आपका सेंटर्स है, n इज व्हाट? नंबर इज सिस्टम्स, नंबर ऑफ, where n is number of system which can generate GI. ठीक, सो यू कैन से इफ n सिस्टम है जहां GI जनरेट हो सकता है, तो इसको भी n साइड्स, इसको भी दो 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 को n बार मल्टीप्लाई करना होगा, हेंस नंबर ऑफ GI विल बी 2 to the power n। सिंपल सोचने की बात है। एक था तो बस एक पॉसिबिलिटी सिस ट्रांस, एक पॉसिबिलिटी, जब दो हुआ तो एक जगह सिस तो दूसरी जगह सिस ट्रांस, दो दूसरे जगह पहले जगह फिर सिस की जगह ट्रांस फिक्स किया तो फिर सिस और ट्रांस। मतलब इसका भी दो तरीके से आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और इसको भी दो तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 2 into 2, or you can say 2 to the power 2। if three system will be there, सिस के साथ पहले ये जो दो वाले थे उसके चार केस, फिर ट्रांस के साथ इसके चार केस, तो 2 2 2, so hence number of ways will be 2 to the power 3। so if n is number of system which can generate GI, then total number of GI you can say it will be 2 to the power n। किसके लिए? if molecule is unsymmetrical। यदि अनसिमेट्रिकल हुआ तभी ये 2 to the power n होगा। इफ सिमेट्रिकल हुआ तो अभी आपको समझना होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था, और सिमेट्रिकल हम लोग बात करेंगे। सो नेक्स्ट नोट, अभी हम लोगों ने देखा इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, if compound is unsymmetrical, what do you mean by this? Numbering can be done from either side। कैसे पहचानेंगे? जस्ट ये दोनों साइड से नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। नंबरिंग कैन बी डन बाय ईदर साइड, नंबरिंग कैन बी डन बाय ईदर साइड, तो आप बोलोगे दो केस होगा। n आपको पहले बताया क्या है? नंबर ऑफ GI जनरेटिंग सेंटर्स। ये इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। इफ इवन होगा द नंबर ऑफ GI विल बी 2 to the power n-1। देखो ये दोनों जगह कॉमन है, ये दोनों जगह कॉमन है, डिफरेंस यहां है। देखो जब इवन था तो बाई 2 एक इंटीजर जनरेट करेगा। जब ये इवन था तो इवन में क्या होगा? बाई 2 एक इंटीजर जनरेट करेगा, और जब ऑड था तो -1/2 -1 करेंगे तब ये जाके इवन होगा, बाई 2 तब ये जाके इंटीजर जनरेट करेगा। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपली ऐसे ही ध्यान रह जाएगा। 2 to the power n-1 plus 2 to the power n/2 -1 plus power n-1 plus this। क्लियर? सो अब हमें पता चल गया कि इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ GI। जैसे आप चेक करो नंबर ऑफ GI में इवन, अभी हमने जो अभी डिस्कशन किया था, डिस्कशन में था नंबर ऑफ GI में जब आपका सिमेट्रिकल का एक शायद मैंने उल्टा ले लिया है, यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा, शायद ऊपर वाला चेक करना होगा आपको, ऊपर वाला अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल होगा तभी नंबरिंग एंड कैन बी डन फ्रॉम ईदर साइड। अरे कंपाउंड जब सिमेट्रिकल होगा तभी तो नंबरिंग ईदर साइड में हो सकता है। क्लियर है? यदि नॉन सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा देन आप कहोगे कि भैया अनसिमेट्रिकल होगा तो आप कहोगे दोनों साइड से कर सकते हैं। सो इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। यदि नंबरिंग कर सकते हैं तो उस केस में लोचा है, उस केस में आपका सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस विल बी सेम।
सो चलिए, अब हमारा पहला वाला केस जो था, नंबर ऑफ जीआई निकालना था, जबकि जीआई जनरेटिंग सेंटर 2 था एंड सिमेट्रिकल था। अभी हम लोगों ने जो बात किया था सिस ट्रांस ट्रांसिस सेम हो गया था। उस केस में 2 इज ऑब्वियसली इवन, यदि इवन है तो पुट किया, so 2 to the power 2 minus 1, so this will generate 2, and 2 to the power 2 by 2 minus 1, that is 0, this will generate 1, so total will be 2 plus 1, hence it will be 3. So answer correct. Clear? So we will come to questions now. इसको करेक्ट कर लेना। पहले वाला जो नोट था उसमें क्या था, इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिक। यहां पे क्या है, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, देन क्या होगा, एंड इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। इवन के लिए ये एक्सप्रेशन, ऑड के लिए ये एक्सप्रेशन। क्लियर है? और वैसे 2 के लिए तो याद ही हो गया आपको, 3 के लिए भी बहुत आसान है। 3 के लिए ये वाला होगा तो ये 4 जनरेट करेगा, और ये 3 minus 1 ये 2 जनरेट करेगा, मतलब 6 हो जाएगा। मतलब इफ n is 3 means number of GI generating centers are 3, and if it is symmetrical then number of GI will be 6, while it is unsymmetrical then number of GI will be 8. Now students, you have to think, कैसे ये जो दो केस है वो कौन से केस सेम है, आपको खुद से सोचना है। सोचोगे तो आपको दिख जाएगा और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई थिंक इट्स योर फॉर योर मेंटल एक्सरसाइज। जो लोग फार्मूला से जाना चाहते हैं, वेलकम टू फॉर्मूलाज। कम टू द क्वेश्चंस। Now students, you are following first set of question which you have to solve. First is CH3CH double bond CH CH2 CH3. Second is pent1-ene. Third is hex2-ene. Fourth is CH3CH double bond CH CH double bond CH single bond CH3. Fifth is CH3CH double bond CH CH double bond CH2. Sixth is CH3CH double bond CH C triple bond C CH double bond NH. Seventh is written on the board. So first you have to think just simple manner. थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, पहले सोचो, फिर सॉल्यूशन पे जाओ। यू कैन डू, जस्ट यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। क्या? स्टेप 1, पहले देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं, वो पता चल जाएगा। फिर नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग सेंटर्स ढूंढो, ये दोनों चीज पता चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। So now I'm starting to discuss चलिए पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी। ये वाला जीआई शो करेगा कि नहीं, ये तो पहले बता चुके। नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग सेंटर 1 ना, 1 है तो भैया सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, सो आंसर विल बी 2। क्लियर है? इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5, सो दिस वन इज pent2-ene। भैया pent1-ene तो यहां होगा, जीआई शो करने का कोई चांस है ही नहीं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो जब जीआई शो नहीं करेगा तो नंबर ऑफ जीआई तो 0 ही बोलोगे ना। hex2-ene hex2-ene hex2-ene, नंबर ऑफ जीआई तो यहाँ पे इनवैलिड है भैया, ये केवल एक स्ट्रक्चर होगा, दूसरे की कोई चांस ही नहीं। hex2-ene 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 hex2-ene, बस इसी ढंग में एक और जोड़ देंगे ना,
जस्ट इसी को चेंज कर दो, इसी को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही हो गया। सेम कहानी बोलोगे, बस नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग सेंटर 1 है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखने की जरूरत क्या है, सो नंबर ऑफ जीआई का आंसर यहाँ पे 2 होगा। फर्स्ट का आंसर 2, सेकंड आप बोलोगे जीआई सो ही नहीं कर रहा है, थर्ड का आंसर 2, फोर्थ का आंसर बात करें, फोर्थ हमें जीआई जनरेटिंग सेंटर पहले ढूंढना है, 1 2, नाउ whether it is symmetrical or unsymmetrical, 1 2 3 4 5 6, इधर से 2 पे 4 पे, इधर से 1 2 3 4 5 6 बोलोगे दोनों से सेम है, so it is symmetrical. If it is symmetrical and number of GI generating center is 2, so number of GI भी आ जाएगा 3. Next question, fast. This ये GI जनरेटिंग सेंटर 1 हो गया, यहाँ पे जीआई जनरेटिंग सेंटर, ये वाला जीआई जनरेट करेगा क्या, अरे एक और होगा ना, नहीं गधों, यहाँ जीआई जनरेट नहीं होगा। यदि यहाँ जीआई जनरेट नहीं होगा, सो नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग सेंटर 1 है, सो 2 ही हो सकता है ना जीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग सेंटर, अरे ये जीआई जनरेटिंग सेंटर नहीं होता है, यहाँ से तो लीनियर होता है, और जीआई जनरेटिंग सेंटर 1 है क्या, अरे नहीं भैया, ये भी है, C डबल बॉन्ड N वाला भी है, 2 है। whether it is symmetrical or unsymmetrical, obviously ये दोनों अलग अलग है, so it is unsymmetrical. if it is unsymmetrical, देखो ना, इधर से N है, इधर से कार्बन है, सिमेट्रिकल होने का कोई चांस ही नहीं बनता है भैया। जब ये चांस ही नहीं बनता है, सो आप बोलोगे unsymmetrical में नंबर ऑफ जीआई obviously 4 आएगा। now in case of 7, जल्दी 7 दिख रहा है, इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, क्या सिमेट्रिकल दिख गया, ठीक है, सिमेट्रिकल दिखा, और इधर से करो, इधर से एक ही बात होगी ना, सिमेट्रिकल तो 2, नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग सेंटर ये वाला है नहीं, यही है, सो आंसर इज 3. cis trans cis will be same, so cis trans and cis trans cis में से कोई एक लीजिए, so up to 7 all answer is correct. Answer for 1 is 2, answer for 2 no GI, answer for 3 2, answer for 4 3, answer for 5 2, answer for 6 4, and answer for 7 is 3. So now we'll move into next question. Now move to next set of question, 8 9 10. First think fast. दिख रहा होगा, ये वाला आप मानो कि ऐसे है, ये वाला बोर्ड के प्लेन में, और इधर बोर्ड के प्लेन में तो ऑक्सीजन दोनों सेम साइड और अपोजिट साइड, ये तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो इसका जीआई क्या हो जाएगा 2. और नेक्स्ट केस को कैसे डील करेंगे, अच्छा अभी मैंने ये वाला हटा के क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक, कुछ लोग बोलेंगे फार्मूला से डील कर लेंगे, मुझे अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग सेंटर 1, this one is 2 and this one is 3, 1 2 3, number of GI generating center 3, unsymmetrical, so answer will be 8. कुछ लोग बोलेंगे फील तो करवाओ, कैसे होगा, नहीं समझ आया, ये फार्मूला पुटिंग क्यों चल रहा है, चलो अभी तक सब क्वेश्चन में हम लोगों ने फील किया, इसमें क्यों नहीं करें, बिल्कुल करना चाहिए। सो सी हियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, खटखट होगा कैसे, सी यहाँ पे सिस ट्रांस 2 पॉसिबिलिटी,
सिन एन टी, मतलब यहाँ पे दोनों एच सेम साइड, एच और लोन पेयर सेम साइड, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी, टोटल 4 पॉसिबिलिटी इन दोनों के हेल्प से बना लोगे पक्का। अब ये क्या हो सकता है, दो हाइड्रोजन अभी ये दोनों अप अप ले सकते हो, ये G1 मानो इसको और इसको G2 मानो, G1 और G2 अप अप, अप अप में इन दोनों का 4 पॉसिबिलिटीज। अब एक को अप करो दूसरे को डाउन करो, फिर इन दोनों का 4 पॉसिबिलिटीज। समझ आ गया होगा। पहले वाले का ई जेड, दूसरे वाले का ई जेड, ई के साथ ई के साथ जेड, जेड के साथ ई, जेड के साथ जेड, 4 पॉसिबिलिटी। अब 4 पॉसिबिलिटी जो आपने लिया, इन चारों पॉसिबिलिटीज को अप में भी 4 पॉसिबिलिटीज और अप डाउन में भी 4 पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो गए, 8 हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ GI will be 8. Clear to all of you? Now next set of question. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जल्दी, यहां भी आपको दिख रहा होगा 10, सॉरी नेक्स्ट सेट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये भी आपको दिख रहा होगा। यहां पे कितना सिमेट्रिकल दिख रहा है, 3 3 2 जा, आंसर इज 6, या 6 इज राइट आंसर। कम टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। Okay, come to next set of questions. Just write down it fast. चलो लेट्स डिस्कस इट, इट्स वेरी इजी। क्या लग रहा है तुमको, देखो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो GI सेंटर्स। व्हाई यू आर टेलिंग स्यूडो GI सेंटर्स, देखिएगा आपको पता है कि इसमें इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है, HCH3 ये GI, इस साइड इस टर्मिनल पे GI का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यहां से GI शो कर सकता है। नाउ कम टू दिस टर्मिनल, आप बोलोगे कुछ पार्टिकुलर केसेस में इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो करेगा, कुछ पार्टिकुलर केस में इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो करेगा और कुछ पार्टिकुलर केस में इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो नहीं करेगा। कुछ पार्टिकुलर केस में इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो करेगा और कुछ पार्टिकुलर केस में इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो नहीं करेगा। कैसे, क्योंकि ये आपको सेम ग्रुप दिख रहा है, तो आप ऐसा मत कहना कि ये GI शो ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, हो सकता है कि ये सिस हो सकता है कि ये ट्रांस हो। जब सोचो ये सिस ये ट्रांस, तब तो ये GI शो करेगा, लेकिन जब ये सिस तो GI शो करने का कोई चांस नहीं है। आप बोलोगे इस केस में भैया हमें जो पॉसिबिलिटीज दिखाई देंगी वो क्या दिखाई देंगी, जब दोनों सिस होगा, ये वाला सेंटर खत्म, इसके GI शो करने का कोई चांस नहीं, एक केस हो गया। जब ये सिस लिया और ये ट्रांस लिया, जब ये सिस लिया ये ट्रांस लिया, दोनों सिस लिया दोनों ट्रांस लिया, कोई GI नहीं। जब ये सिस लिया जब ये ट्रांस लिया, उस केस में क्या हो जाएगा, सिस के अपोजिट CH3, ट्रांस के अपोजिट CH3, दोनों डिफरेंट होगा कि नहीं, सिस CH3, ट्रांस इधर फेंक दिया CH3। समझ में आ गई बात। सो यू विल से इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ GI विल बी 4। सो ये स्यूडो GI का केस है, इसमें कभी इसको मैं बोल सकता हूं बल्ब के लाइक ये ऑन ऑफ सिस्टम है, नंबर ऑफ कभी ये GI शो करेगा और कभी GI शो नहीं करेगा। कैसे, ये नंबर ऑफ GI 4 को आप एक्सप्लेन यदि करें तो आपको दिखाई देगा कुछ इस ढंग के 4 केसेस आएंगे। क्या होगा, पहली बात
ये इधर ट्रांस, इधर भी ट्रांस, ट्रांस ट्रांस। अभी ये जीआईएसओ ने एक केस हुआ। चलिए सिस, सिस अभी भी जीआईएसओ नहीं करेगा। दिस वन इज सेकेंड। इट्स ओके टू ऑल ऑफ यू। दिस वन इज सेकेंड। थर्ड, एक सिस बनाया, दूसरा ट्रांस बनाया। चलिए ऊपर वाला ट्रांस बना दिया, नीचे वाला सिस बना दिया। ऊपर वाला ट्रांस बना दिया, थर्ड केस में बना रहा हूं। ऊपर वाला ट्रांस बनाया, नीचे वाला सिस बनाया। अब इस CH3 को अभी देखो सिस के अपोजिट जोड़ा है, फिर अभी क्या कर सकते हैं, इधर वाला ट्रांस है, इधर वाला सिस है, और अभी क्या है, ट्रांस के अपोजिट CH3। These two are different. So these are 4 different possibilities for this compound. बहुत अच्छा क्वेश्चन था। You have to think. इन सब केसेस में आपके फॉर्मूलाज नहीं चलेंगे, बिकॉज ये स्यूडो जीआई है, और यदि वो हर जगह पे जीआई हो, उसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज होती, कहीं पे उसकी पॉसिबिलिटी है, कभी नहीं है, कुछ कंपाउंड्स में है, नहीं है। अब बोलोगे इधर वाले का तो चेक, इधर वाले का सारा कंडीशन ले लिया ना भाई, सिस भी लिया, ट्रांस भी लिया, इसका भी सिस लिया, इसका भी ट्रांस लिया, तो सारा केस हम लोगों ने एक्चुअली ऑब्जर्व कर लिया। सो इसी का थोड़ा अपग्रेडेशन क्वेश्चन नंबर 12 है। थिंक अबाउट इट। चलिए क्या सोचेंगे फास्ट। अब बोलोगे यहां भी दोनों सेम दिख रहा है, बट ये इसके अबाउट कभी जीआई शो करेगा कि नहीं। दिस वन इज स्यूडो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सेंटर, ये कभी जीआई शो करेगा, कभी नहीं करेगा। दिखने में तो नहीं लग रहा है कि ये जीआई शो करेगा, लेकिन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ई हो सकता है, नीचे वाला ई हो सकता है। इजेड जब होगा तो इधर वाला अलग हो गया, इधर भी इजेड होगा, अलग हो गया, जीआई शो करने का चांस होगा, ई होगा, कोई चांस। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। एक डबल बॉन्ड सिंपल लिया, इसके तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, इजेड, इसके भी 2 पॉसिबिलिटी है, इजेड, इसके भी 2 पॉसिबिलिटी, इजेड, इसके भी 2 पॉसिबिलिटी, इजेड। सिस ट्रांस कर लो, पहले सिस ट्रांस से पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस बार इजेड से करते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑल 4e, ऑल 4e, ऑल 4e, कोई दिक्कत नहीं, सबका सभी। अभी ये शो करने का चांस है नहीं, तो उल्टा पुल्टा करने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट केस 3e 1z, किसी को भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों सेम है, सेम है तो ये वाला जीआई शो करने का चांस नहीं है। चलो नाउ 2e 2z। अब बोलोगे 2e 2z में केसेस आएंगे, कैसे आएंगे? बिकॉज जब आप 2e 2z बनाओगे तो देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज। कैसे? या तो हो सकता है कि ये दोनों एक ही साइड हो, 2e 2z, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जीआई शो करने का कोई चांस नहीं है। 2e 2z के केसेस देख रहे हैं, हो सकता है ये दोनों अलग अलग अपोजिट साइड हो, e z, अब z अलग हो गया, ez अलग हो गया, अब जीआई शो करेगा। अभी e एक साथ, अब e अपोजिट साइड, तो ये जीआई शो करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है भैया? सो 2e 2z में टोटल 3 केसेस हमको मिले। नाउ नेक्स्ट हम लोग चारों ई से स्टार्ट किए थे,
हम लोग जेड का नंबर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ई को घटा रहे हैं। नाउ अब सबको क्या किए, मतलब तीन जेड किए, 1 ई किए। जैसे ही 3 जेड हुआ, अब ये जीआई सेंटर नहीं रह जाएगा। क्यों? एक साइड तो ठीक है, लेकिन दूसरे साइड दोनों जेड हो गया ना। अब ये भी चारों जेड कहो, ये भी जीआई सेंटर नहीं रह जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ जीआई की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, सो आंसर विल बी 7। Now come to these 3 questions. Fast. अब आप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करें सॉल्व करने का। बहुत सिंपल है। कितना जीआई जनरेटिंग सिस्टम है? आपको ये दिख रहा होगा, 3 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम। 3 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम 1 में होता है, 3 में होता है। यस, दिस इज द सिस्टम। यहां पे 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, नो, सो नंबर ऑफ सिस्टम इज 1। मतलब ये पूरा एक ग्रुप की तरह काम करेगा, और यहाँ पे एक CH भी होगा। ये पूरा एक ग्रुप की तरह काम करेगा, और ये CH3 के साथ ये पूरा ग्रुप। ऊपर में कुछ केसेस नहीं बन रहा है, ये CH3 के साथ ये पूरा ग्रुप। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैन बी ऑफ अपोजिट साइड। सो नंबर ऑफ GI विल बी 2। इट्स लाइक दैट। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। यहां पे बात करें, ये 3 हुआ, यहां भी 3 हुआ, वन सिस्टम, ये भी 3, अलग अलग टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट, सो दिस वन इज ऑल्सो। यहां पे भी टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट, यहां पे भी टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट, यहां एक हाइड्रोजन और होगा। सो इन दिस केस 3 सिस्टम, नो सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी दिख रहा है क्या? नहीं। सो क्या दिखेगा? आंसर इज 2 to the power 3, आंसर इज सिंपली 8। Now come to this 3 स्पाइरो, बात हो चुकी है, फिर से हम बात नहीं करेंगे। सिस्टम 1, सिस्टम 2 दिस, फिर स्पाइरो, सिस्टम 3, बट ये आपको सिमेट्रिकल दिख रहा होगा। इफ सिमेट्रिकल, आंसर इज 3 है, 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, साइक्लिक सिस्टम में नंबर ऑफ जीआई बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। कैसे? पहले बात हुई थी ना, अरे ये दोनों अप अप हो सकता है, ये अप ये डाउन हो सकता है, सो नंबर ऑफ जीआई इज 16। 2 यहां भी बात हुई थी, ऑल 3 अप, 2 अप 1 डाउन, नंबर ऑफ जीआई इज 2। 18 की बात करें, बहुत सिंपल है, 18 जस्ट लाइक 17। आप बोलोगे ये पूरा एक सिस्टम, ये तीनों अप हो सकता है, 2 अप 1 डाउन, सो इसके भी आंसर्स, इसके भी आंसर्स वही होंगे। सो क्लियर? सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन नंबर ऑफ जीआई में कवर करूं। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्यूडो का भी केसेस मैंने लिया है, स्यूडो जीआई उसी के थ्रू क्लियर किया, और नॉर्मल केसेस में भी मैंने फिर लिए, फिर मैंने मिक्सचर ऑफ सिस्टम्स के भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सो इट इज आइडिया अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
ठीक है. So our only last topic is left. So last part of geometrical isomers which will be discussed will be physical properties of GI, melting point, boiling point, viscosity, dipole moment, इस टाइप की चीजें हम लोग करेंगे और हमारा geometrical isomers का पूरा डिटेल्ड स्टडी खत्म होगा. So thank you for this video.